मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए। 9 साल पूरे होने पर जश्न का मेगा प्लान है। आज से शुरू बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। जनता से विकास के मुद्दों पर होगी चर्चा। 30 जून तक यह अभियान चलेगा। जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जश्न का मेगा प्लान है। आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू होगा, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कैबिनेट मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जो कि जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। आज से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और पूरा 30 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, यानी 30 दिनों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। 9 साल पूरा होने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए अलग अलग राज्यों में पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री अलग अलग राज्यों में पहुंचेंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। यानी 30 जून तक ये जनसंपर्क अभियान है और इस जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता से जुड़ा जाएगा, जनता से संपर्क किया जाएगा और इस अभियान को लगातार 1 महीने तक चलाया जाएगा, ताकि मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके, हर हाल में पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। 9 साल में क्या कुछ काम हुआ, क्या कुछ कानून पास हुए, कितने बिल बने, कितनी ऐसी योजनाएं मोदी सरकार की जो कि पब्लिक तक पहुंची, कितने लोगों को लाभ मिल पाया और कितनी अभी तक लगातार प्रोसेस में है, इन सब को लेकर पब्लिक से बात की जाएगी और ये पूरा जो ब्यौरा है वो पब्लिक के सामने रखा जाएगा। 9 साल पूरा होने पर जश्न का माहौल और ये जश्न का मेगा प्लान है मोदी सरकार के, किस तरीके से 9 साल का पूरा कार्यकाल निकला। तो 9 साल का पूरा कार्यकाल होने पर जश्न का माहौल इस समय बीजेपी खेमे में लगातार देखने को मिल रहा है। 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। पीएम मोदी के जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहते हुए 9 साल पूरे हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लगातार साकार हो रहा है। इस बात को बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी का आभार प्रकट किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने के लिए अब जनसंपर्क अभियान जब चलाया जाएगा, क्या कुछ इसमें रहने वाला है ये आपको हम लगातार बताते रहेंगे, लेकिन जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से सीधा जुड़ने की कोशिश होगी। जो मोदी सरकार के मंत्री हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी लोगों की, ताकि इस संपर्क को और ज्यादा साधा जा सके। 9 साल पूरा हुए हैं, तमाम नाकामियों को विपक्ष की तरफ से गिनाया गया है। हालांकि चाहे वो 9 साल की हो या फिर विकास को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, विपक्ष के कई सवाल हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार के जितने हैं उनके पास उपलब्धियां कई हैं, जिन उपलब्धियों को लगातार गिनाया जा रहा है। तो 30 जून तक का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे और इन 9 सालों के पूरे होने को लेकर यह मेगा प्लान तैयार हुआ है। आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू होगा और इस जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से जुड़ा जाएगा, ताकि इस उपलब्धि को, हर उस उपलब्धि को जनता तक पहुंचाया जा सके जो कि सरकार की है। मोदी सरकार के मेगा प्लान को हर जनता तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि राज्यों में पहुंचेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। 9 साल में क्या कुछ काम हुए, कितनी योजनाएं बनी, गांव-गांव तक कितनी योजनाएं पहुंची, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, किस तरीके से महिलाओं को राहत मिली है, उनको सिलेंडर मिले हैं या फिर आवास की योजना लोगों को मिली है, किसानों को क्या कुछ सौगात इन 9 सालों में मिली है, युवाओं को कितनी सौगात इन 9 सालों में मिली है। तमाम वो चीज़ें जो कि कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से प्रेस वार्ता के माध्यम से हर किसी तक पहुंचाई जाएंगी, अलग अलग राज्यों में पहुंचाई जाएंगी। तो 9 साल के जश्न का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ये जो शुरुआत है पूरे 30 दिनों तक, पूरा 30 दिनों तक पखवाड़ा चलने वाला है और 30 दिनों तक जिस तरीके से देखने को मिलेगा, अलग अलग राज्यों में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कैबिनेट मंत्री नजर आएंगे। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, आज से इसकी शुरुआत होने वाली है, जनता तक सीधा ब्यौरा पहुंचाने के लिए 9 साल में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल काजल, एकदम बिल्कुल चुनाव का जो मोड है वो एकदम तैयार हो गया है 2024 के लेकर। और पिछले 9 वर्षों में जो उपलब्धियां रही हैं
उन उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके अलावा उनके कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो प्रभारी हैं, उनके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ जो सांसद हैं, वो भी अपने क्षेत्र में जाएंगे और जाकर जनता के बीच में रात्रि विश्राम करेंगे, रात्रि निवास करेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, रहेंगे वहाँ पे और लोगों को समझने का, लोगों की नब्ज को टटोलने का प्रयास भी करेंगे अपनी बातों को कहने के साथ साथ। और एक नया ब्लूप्रिंट, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, तो आने वाले समय में सरकार के बहुत सारे फैसले ऐसे भी दिख सकते हैं कि जो जनता के बीच में, क्योंकि सरकार का सीधे सीधे एक मोटो है कि जो भी कुछ हो रहा है, सबका विकास, सबका जो विश्वास है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसी रणनीति के तहत ये नई प्लानिंग की गई है। इस प्लानिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपने कैबिनेट के जो साथी हैं उन सब के साथ बैठक की और बैठक करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करके जो 40 से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला, किस किस तरीके से मिला, जिस तरीके से कल तमाम जो प्रदेश हैं, जो तमाम जहाँ डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, उन प्रदेशों में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और जो वहाँ के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने भी एक पटल पर जाकर ये बताने का प्रयास किया कि सरकार यहाँ तक पहुँची है और सरकार ने आम आदमी के दुखों का हरण करने का ये प्रयास किया है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति बनती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी सांसद हैं जिनका ब्लूप्रिंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिला है। उनके क्षेत्रों में जो उनकी पहचान है, जो उनका प्रवास है, वो कम से कम रहा है। इसको भी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और आने वाले दिनों में जब टिकटों का बंटवारा होगा तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अहम तरीके से दिखेंगी। और ये जो रणनीति है, जो 1 महीने का जो समय है, ये भी उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष ने कहा था कि 9 सालों की उपलब्धियां तो सरकार गिना रही है, लेकिन ये 9 साल की जनता की बर्बादी की एक इमारत है। तमाम नाकामियां जो कि गिनाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। देखिए काजल, इस समय यदि हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 68 देशों की यात्रा की है और उन 68 देशों की यात्रा के बीच जो ये 9 साल का जो लेखा जोखा है, इसमें अगर 2 साल कोरोना के हटा दिए जाएं तो वो बचते हैं 7 साल। और 7 साल के बीच में जो उपलब्धियां हैं, अभी नई बात करें तो जो नई संसद हिंदुस्तान को मिली है और जिसके अंदर बैठ के हमारे जो नुमाइंदे होंगे वो कानून बनाएंगे, ये जो मसले हैं, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके का एक जो रुख अख्तियार किया है उसको भी जनता देख रही है। और कई बार क्या है कि बहुत अच्छा हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं होता है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। विपक्ष, देखिए, जब विपक्ष की तरफ से कोई कटाक्ष होता है तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वरिष्ठ कार्यकर्ता या प्रवक्ता वो आते हैं और अपनी बातों को तथ्यात्मक तरीके से रखते हैं, क्योंकि भावनात्मक तरीके से चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों को कहाँ लेके जाओगे। ये पता है कि नोटबंदी हुई, ये पता है कि 2000 का नोट जो है वो डिसऑनर हो जाएगा, ये पता है कि संसद बनी है, ये पता है कि कोरोना के अंदर जो तमाम 140 करोड़ का जो देश है उनको वैक्सीन मिली और कोरोना के दौरान हम जिस तरीके से जूझे, जिस तरीके से लड़े, उसमें भी बहुत जो लेखा जोखा है वो भी सब सामने है और सारी चीज़ें। और जब कोई वोटर अपने वोट डालने के लिए जाता है तो वो सोचता है, वो देखता है उसमें कि किस तरीके से सरकार ने क्या काम किया है, सरकार का लाभ उसे कैसे मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण मसले होते हैं, लेकिन विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर सत्ता जो चल रही है और उस सत्ता को भी मेरे ख्याल से कुछ फैसले लेने में आसानी नहीं होगी। और विपक्ष जब किसी बात को उठाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसका जवाब तथ्यात्मक तरीके से मिलता है। अब जनता जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी, फैसला करेगी, जनता सांसदों को चुनेगी, सांसद प्रधानमंत्री को चुनेंगे। ये लोकतंत्र की एक विधा है, तो इसका हमें जो है इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम मोदी सरकार के काम की बात करें, देखिए 30 जून तक ये जो जनसंपर्क अभियान है वो चलने वाला है। 30 जून तक, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो मोदी सरकार के, अलग अलग राज्यों में उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, प्रेस वार्ता वहां पर करेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, वो भी अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। लंबा समय है, लगभग 1 महीने का।
देखिए काजल, बिल्कुल। और इसको एक महीने का जो समय है, उससे पहले इन मंत्रियों की ट्रेनिंग भी हुई है कि इन्हें किस तरीके से उसका जो रखनी है बात अपनी जनता के बीच में, किस तरीके से वो जाएंगे, उसका भी एक ब्लूप्रिंट पहले तैयार किया गया बाकायदा। सारी कैबिनेट के बाद एक मतलब ये जो 1 महीने का जो ये काम हो रहा है, इसके लिए पिछले 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। और 3 महीने में तमाम जो देश में जो तमाम योजनाएं थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चीज़ें चल रही थी, उनके आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। हम किसान सम्मान निधि की बात कर लें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात कर लें, चाहे हम तमाम तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिला है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दिया जा रहा है, उस राशन की आपूर्ति हो रही है निरंतर। और अब नई नई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए, एक नए भारत का निर्माण किस तरीके से हो, इस सब को लेकर बाकायदा ट्रेंड किया गया है। और ट्रेंड करने के बाद अब 1 महीने, अब 30 दिन के बाद जो चीज़ें निकल के आएगी, किस तरीके से वो लोग जाते हैं, क्योंकि ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन अब एक बात जरूर तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि यदि वो 22 घंटे काम करते हैं, तो अब वो कैबिनेट मंत्री जो हैं उनको भी 22 घंटे काम करना होगा और जनता के बीच में जाना होगा। जब जनता के बीच में जितना ज़्यादा रहेंगे, जनता की बात को उतना समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके बाकायदा केंद्र सरकार को दिया जाएगा। और केंद्र सरकार आने वाले समय में कुछ और जो योजनाएं हैं उनमें बहुत बदलाव कर सकते हैं। इस तरीके के संकेत भी मिल रहे हैं। देखिए, जनता से विकास के मुद्दों पर चर्चा इसमें होनी है। इससे पता चलता है कि इसमें जो पब्लिक के व्यूज हैं उनको लिया जाएगा। हाँ, बहुत अहम होता है। देखिए, जनता के द्वारा चुना गया, हम अगर अपने लोकतंत्र की, अपने संविधान की बात कर लें, तो हिंदुस्तान जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, और वही सब जनता को चलाते हैं, क्योंकि जनता के मर्म को समझना होता है। 140 करोड़ की आबादी का देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 28 प्रांत है, 543 लोकसभा सीटें हैं, और तमाम जो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग विधाओं के लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा ये जो काम होता है, बहुत बड़ी जो ये योजना होती है, इस योजना को स्वाभाविक तौर पर जाना होता है और जनता की नब्ज को टटोलना होता है कि आखिर कमियां कहाँ रह रही हैं। कुछ अगर कमियां भी रह जाती हैं, कई बार एसी कमरों में बैठ के योजना बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो अंतिम पायदान पर आदमी खड़ा हुआ है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसको ये लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस तरीके से मिल रहा है, और मिलना चाहिए तो उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इन सभी तथ्यों को लेकर ये जो मंत्री हैं और ये जो प्रभारी हैं, ये सब सड़क पर उतर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता अपनी बात रखेगी, सीधे संवाद होगा। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो जनता से जानने का प्रयास करते हैं, और उसी में बहुत सारे तथ्य ऐसे निकल आते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश में ODOP एक योजना चल रही है काजल, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट, मतलब जहां अगर मैं गौतम बुद्ध नगर में खड़ा हूं इस समय, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ गारमेंट है। अगर हम मुरादाबाद में चले जाएं तो पीतल नगरी के तौर पर जाना जाता है, ब्रास की चीज़ें हैं। अगर कन्नौज में चले जाएं तो वहाँ की जो कालीन है, उस कालीन का उद्योग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन छोटे छोटे व्यापारियों को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर भी तमाम तरह की योजनाएं हैं। और ये जो जन जागरण अभियान के तौर पे इसको जो माना जा रहा है, जनता के बीच में जो लोग जा रहे हैं, वो भी इसी से तोड़ के इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। जनता से विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी है। 30 जून तक लगातार ये अभियान चलेगा। 9 साल पूरा होने पर, मोदी सरकार के 9 साल पूरा हुए हैं और उसको लेकर ये जनसंपर्क अभियान चलेगा।